हिंदुस्तान को आज़ादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों और देशभक्तों के लिए सन 1947 का साल एक ऐतिहासिक साल था, क्योंकि बरसों से चली आ रही आज़ादी की मांग को अंग्रेजों ने मान लिया था। लेकिन इसी साल एक दिन ऐसा आया जिस दिन देश के बंटवारे को लेकर के मोहर लग गई और हिंदुस्तान के इतिहास का एक अनचाहा दिन इतिहास में दर्ज हो गया। 18 जुलाई सन 1947 यानी कि ठीक आज से 75 साल पहले भारत के बंटवारे पर मोहर लगाने वाला इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वजूद में आया। इस एक्ट के तहत देश को करीब 200 साल के संघर्ष के बाद आजादी मिलने वाली थी। तो वही भारत के बंटवारे पर भी मोहर लग गई और पाकिस्तान के रूप में एक नए देश के अस्तित्व को सामने आने का रास्ता मिल गया। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को माउंटबेटन योजना के आधार पर इंग्लैंड के संसद में 4 जुलाई सन 1947 को पेश किया गया और 14 दिन बाद ये 18 जुलाई सन 1947 को विधिवत रूप से कानून बन गया। सन 1947 में बना इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद का ये अंतिम एक्ट था। इस एक्ट के लागू हो जाने के एक महीने के अंदर ही देश का बंटवारा हो गया। अगले महीने 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और इसके एक दिन के बाद भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसके 2 टुकड़े हो चुके थे। माउंटबेटन ने ही देश की आज़ादी का ऐलान किया। इससे पहले कि इंग्लैंड की सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद उस समय के वायसराय लॉर्ड मॉर्टन ने 3 जून सन 1947 को यह घोषणा की कि इंग्लैंड की सरकार का यह विचार है कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले ही पूरी पावर को इंडिया को दे दिया जाए, जिसके लिए माउंटबेटन ने एक योजना रखी जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। तो ये माउंटबेटन प्लान क्या था? माउंटबेटन प्लान के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 देशों के आधार पर बांट दिए जाए और दोनों को जून 1948 के बजाय 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी दी जाए। उसमें के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 20 फरवरी सन 1947 को ब्रिटिश संसद में ऐलान किया था कि जून 1948 से पहले ही भारत की सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाए, यानी कि आज़ादी दे दी जाए। इतना ही नहीं बल्कि माउंटबेटन प्लान के तहत पंजाब, बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम के प्रांतों में स्थानीय लोगों की भावनाओं के आधार पर भारत या पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवाया जाए, जिसमें उनसे पूछा जाए कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। माउंटबेटन प्लान के मुताबिक बंगाल और पंजाब में हिंदू बहुसंख्य वाले इलाकों में लोगों ने अपने अपने इलाके पर भारत से मिलने की इच्छा जताई। वहीं असम में पाकिस्तान में शामिल होने वाला ये इलाका सिलहट का था, जबकि 550 से ज़्यादा रियासतें भारत में जुड़ने का फैसला कर चुकी थी। माउंटबेटन की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर विचार करने के लिए सन 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति में एक बैठक हुई, जिसमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पुरुषोत्तम दास टंडन के अलावा कुछ हिंदू लोगों ने और राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इसका विरोध किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी ने उसमें के हालातों को देखते हुए इस प्लान पर सहमति दे दी। लेकिन काफी लंबे विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर लिया गया। लंबे संघर्ष और हजारों लोगों की शहादत के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन उसका एक हिस्सा टूट गया। बंटवारे की वजह से लाखों लोगों को इधर से उधर होना पड़ा और बंटवारे के दौरान देश में अनगिनत नरसंहार हुआ और 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। तो दोस्तों 14 अगस्त और 15 अगस्त को इस तरह से भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश से आज़ादी मिली। तो दोस्तों इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।